तो देख लो विद्यार्थियों, कल आपका जो एमपी बोर्ड की तरफ से यहाँ पर फसल उत्पादन का जो अर्धवार्षिक पेपर होने जा रहा है, उस पेपर की यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। फ़ोटो क्लियर नहीं आया तभी यह थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के साथ एक बार इस पेपर को भी लगा लें, क्योंकि जिस टेलीग्राम ग्रुप से मुझे पिछले पेपर मिले थे वह आने वाले समय में देखने को मिले थे, तो उसी टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ पर यह पेपर ही मुझे मिला है। तो तैयारी जारी रखें, और तैयारी के साथ अगर इस पेपर को लगा लेते हैं तो इस बात की तो पक्का गारंटी हो जाएगी कि यह पेपर के माध्यम से अब आपके अच्छे अंक आने से आपके कोई नहीं रोक सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं पेपर का यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया। तो पूरा पेपर आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको यहाँ पर सूचना के तौर पर और यहाँ पर सतर्कता के तौर पर यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इस पेपर का स्क्रीनशॉट ना लें, क्योंकि यह पेपर रियल है। तो बताना चाहूँगा, अगर रियल पेपर का स्क्रीनशॉट भी लेते हो तो यहाँ पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। और इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा कि रियल पेपर बाई चांस अगर थोड़ा भी शेयर होता है ना, अगर यह वीडियो भी कहीं आप बाई चांस किसी को शेयर करते हैं तो आप पे रिस्क का यहाँ पर पूरा यहाँ पर चांसेस रहता है। तो इसको ना शेयर करें इस वीडियो को, और ना ही इसका स्क्रीनशॉट आप पेपर के जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चनों का लें, ठीक है। तो पेपर का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ग्लोरी ऑफ ईस्ट किस पुष्प को कहा जाता है? तो ग्लोडियोलस और गुलदाउदी, डहेलिया, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है बस इसको आप क्या करें, अपनी कॉपी में नोट करते चले, ठीक है, कॉपी में नोट करते चले, और जो आंसर बता रहा हूँ उस पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप पूरा यहाँ पर फोकस करें। क्या कहते हैं अपन, ग्लोरी ऑफ ईस्ट पुष्प को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर गुलदाउदी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ज्योति एक उन्नत किस्म है, तो किसकी है? आलू की, फूलगोभी की, मूंगफली की, या सूरजमुखी की? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ किसकी है, मूंगफली की है, ठीक है, मूंगफली की। नेक्स्ट है, देसी हल खिंचाव होता है तो कितना होता है? 35 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, या 90 किलोग्राम, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर 80 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 किलोग्राम। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको बताया गया है, क्या क्वेश्चन है कि मृदा में मतलब मिट्टी में कुल कितने अवयव होते हैं? तो 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर मिट्टी में कुल कितने अवयव होते हैं? तो 4 अवयव होते हैं। मिश्रित फसल का सिद्धांत है, मूसला जड़ के बाद जकड़ा जल वाली फसल बोना, ठीक है। अब सिम्बी फसल के बाद असिम्बी फसल बोना, अधिक पानी वाली फसलों के बाद कम पानी वाली फसल बोना, अधिक पोषक तत्व वाले फसल के साथ कम तत्व वाले फसल बोना। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? अधिक पोषण देने वाले चाह वाली फसल के साथ कम तत्व चाहत देने वाली फसल बोना, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं, मिश्रित फसल। मृदा में कुल कितने अवयव पाए होते हैं? तो मिट्टी में कुल है ना कितने होते हैं आपके? 4 तत्व होते हैं। 4 कितने? 4 अवयव होते हैं। और ठीक है, मिश्रित फसल का सिद्धांत है, तो क्या हो जाएगा मिश्रित फसल का सिद्धांत? यहाँ पर मिश्रित फसल का जो सिद्धांत है, अधिक पोषण देने वाली, इसका डी आपका आंसर हो जाएगा। मिश्रित फसल का सिद्धांत यहाँ मूसा जड़ के बाद केवल देख सकते हो कई सारे इसके आपको ऑप्शन दर्शाए गए हैं। तो ये तो आपका डी वाला आपका मैंने बता ही दिया था, ठीक है। और मिट्टी में 4 तत्व होते हैं। जैविक खेती में रासायनिक खाद उर्वरकों की जगह क्या लाए जाते हैं? तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्टिंग, जैविक खाद, या ये सभी? तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ चलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? खालिस्तान। तो ठीक है, इसके अपन आंसर पहले बाद में बताएंगे आपको। यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तो गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों के उदाहरण है। शुष्क खेती की प्रमुख समस्या खालिस्तान है। बहुफसल खेती करने से खालिस्तान बढ़ जाती है। गन्ना बोने के यंत्र को खालिस्तान कहते हैं। डहेलिया का उत्पाद स्थान खालिस्तान है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है? तो इन सभी के मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। यहाँ पर भूलकर भी इसका स्क्रीनशॉट ना ले, बस कॉपी में नोट करते चले, ठीक है। पहले वाले खालिस्तान में आएगा व्यावसायिक, ठीक है। दूसरे वाले में आएगा नमी संरक्षण, दूसरे वाले में क्या आएगा? नमी संरक्षण। और तीसरे वाले में आएगा सस्य सघनता। क्या आएगा? तीसरे वाले में सस्य सघनता, ठीक है। चौथे वाले में आएगा शुगर केन प्लांटर, ठीक है। और पाँचवें वाले में आएगा सेंट्रल अमेरिका। पाँचवें वाले में क्या आएगा? सेंट्रल अमेरिका। छठे वाले में क्या आएगा? रायपुर, ठीक है, रायपुर। तो देखो पहले वाले में आएगा व्यावसायिक, दूसरे वाले में आएगा नमी, तीसरे वाले में आएगा सस्य सघनता, चौथे वाले में आएगा शुगर केन प्लांटर, पाँचवें वाले में आएगा सेंट्रल अमेरिका, छठे वाले में आएगा रायपुर। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। देख सकते हो आपको मैचिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखो गेंदा की मैचिंग किससे मिलेगी? ठीक है, गुलाब, गुलदाउदी और ज्वार बाजरा, इन सभी की मैचिंग का जो सही क्रम है वह मैं आपको दिखाता हूँ। तो गेंदे की मैचिंग होगी वह
टेजेटस 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 इरेक्टा, ठीक है, इससे मिल जाएगी, ठीक है। और गुलाब की मैचिंग रोजा इंडिका से मिल जाएगी। गुलदाउदी की मैचिंग यहाँ पे किससे मिल जाएगी? क्राइसेंथम इंडिगम, ठीक है। और ज्वार की मैचिंग किससे मिल जाएगी? ज्वार की मैचिंग आपकी मिलेगी यहाँ पर, ज्वार की मैचिंग होगी सोरघम सोरघम बाई कलर, ठीक है। बाजरा की मैचिंग मिलेगी पेनीसेटम टाइफाइड्स, ठीक है, इससे इसकी मैचिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट आप स्क्रॉल करेंगे तो देखो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जो एक वाक्य या एक शब्द वाले क्वेश्चन है ना, वो वाले क्वेश्चन। तो वैश्विक व्यापार की दृष्टि से भारतीय कृषि का भविष्य कैसा है, ठीक है। बिना बिना किसी भू परिष्करण क्रियाओं के साथ फसलों की बुआई क्या कहलाती है? एक निश्चित समय में खेती में आधिकारिक फसलें उगाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कृषि विधि क्या कहलाती है, ठीक है। डहेलिया लगाने का उचित समय आपको लिखना है। जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। ये आपका हो गया डहेलिया, हो गया जवाहरलाल नेहरू। अब इसके सभी के पाँचों के आंसर बताता हूँ, ठीक है। देखो पहला वाला जो खालिस्तान है आपका, वो पहले वाला जो आपका एक वाक्य वाला है उसमें आएगा उज्ज्वल, ठीक है। दूसरे वाले में आएगा रेंचिंग खेती, कौन सी खेती? रेंचिंग खेती। तीसरे वाले में आएगा बहुफसली, ठीक है। पाँचवें वाले में आपका यहाँ पर, मैं चौथे वाले का इसका आंसर बता रहा, सितंबर अक्टूबर। यहाँ पर चौथे वाले का क्या हो जाएगा? सितंबर अक्टूबर। और पाँचवें वाले का क्या हो जाएगा? जबलपुर में। तो ये पाँचों की पाँचों जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर आप लिखित रूप में देख सकते हैं, ठीक है। देखो अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सत्य सत्य देखने को मिलेंगे, पर इससे पहले जो पूरा आपने पेपर अगर देखा है, ये वाला पूरा जो पेपर है, इसकी आप सॉल्यूशन के साथ, जो अभी मैं आपको सॉल्यूशन दिखाया था उसकी पीडीएफ फाइल अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको अपना मोबाइल ओपन कर लेना होगा और मोबाइल में सर्च करना होगा क्या? क्लास 11th, देख लो, क्लास 11th फसल उत्पादन हाफ ईयरली पेपर, क्लास 11th फसल उत्पादन हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के सर्च कर देना है, ठीक है। देखो सर्च करा तो यहाँ पर क्लास 11 फसल उत्पादन हाफ ईयरली पेपर जो है वह आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हिस्ट्री वगैरह के दिख रहे हैं तो यहाँ पर इसमें थोड़ा चेंजेस करना होगा। क्लास 11 फसल उत्पादन की जगह आप एग्रीकल्चर लिखेंगे, क्या? क्लास 11 एग्रीकल्चर, क्लास 11 एग्रीकल्चर हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के सीधा सर्च कर देना है। तो देखो सीधा सर्च करेंगे ना, देखो पहले ही दिख जाएगा आपको क्लास MP बोर्ड 11th एग्रीकल्चर हाफ ईयरली पेपर। पीछे किसको नहीं देखना है, MP बोर्ड 11th एग्रीकल्चर हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। देखो क्लिक करोगे तो जो लोडिंग प्रक्रिया है वो आपकी कुछ इस प्रकार से आपको शो होगी। तो यहाँ का पूरी तरह से आपको इसको लोड होने देना है। यहाँ पर लोड होने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा नीचे आना है। तो यहाँ पर देखो अभी आपको लिंक नहीं दिखेगी, पहली लिंक तो यहाँ पर दिखेगी कक्षा 11वीं एग्रीकल्चर पेपर है उसकी PDF फाइल, यहाँ पर आपको उसकी लिंक दिखेगी। अभी आपकी जनरेट नहीं हुई है तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इमेज दिखेगी, तो वहाँ से आप 11th एग्रीकल्चर की PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक यहाँ पर आपको ऊपर भी एक लिंक दिखेगी, अभी शो नहीं हो रही है, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी आप 11th जो पेपर आपने देखा है उसका एग्रीकल्चर का पूरा सोल्यूशन आप इसका डाउनलोड कर लेंगे। देख लो पहले इसका आप क्या करें, क्वेश्चन को सुने फिर मैं इसके आंसर बताता हूँ। जैविक खेती में भूमि की उर्वरकता निरंतर घटती जाती है तो कथन क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। कल्टीवेटर का मुख्य कार्य मिट्टी पलटना है तो यह कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है। मक्का ग्रामीणी कुल की फसल है तो क्या हो जाएगा, मक्का ग्रामीणी कुल की फसल है तो कथन सत्य हो जाएगा आपका। अब गृह वाटिका मनोरंजन और व्यायाम का अच्छा साधन है तो यह कथन सत्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो अगला है जो कि आपका यहाँ पर दिखाना चाहूँगा क्वेश्चन है, क्या है ये, यहाँ पर देख सकते हो जो पांचवा है वह असत्य हो जाएगा और जो आपका यहाँ पर छठा है वो सत्य आपका हो जाएगा। इसके आंसर आपको मैंने बता दिया। अब 2 अंक वाले जो प्रश्न है उसके आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो खेती की प्रमुख प्रणालियों के नाम और मिश्रित खेती के प्रमुख 2 लाभ आपको बताना है। तो इसके आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसके आंसर अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके पूरे हर एक प्रश्नों के सॉल्यूशन की, किससे, हर एक प्रश्न के सॉल्यूशन की 1 से लेके 20 तक की। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपकी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो जो इसकी आएगी तो चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन आंसर का आपको नेक्स्ट वीडियो की मदद से मिल सके। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके मोबाइल के स्क्रीन के सामने, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वो आपके स्क्रीन के सामने जस्ट आ ही जाएगा। अब 7वां देख सकते हैं, मृदा संरक्षण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों के नाम। जस्ट आप अगला देख लो, यहाँ पर रंध्रावकाश किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा में चूना मिलाने के 2 लाभ लिखिए, ठीक है। क्षारीय
मृदा की दो प्रमुख विशेषताएं। परत क्षरण क्या है? परत क्षरण क्या है? त्वरित क्षरण को संक्षेप में समझाना है। ठीक है, आप देख सकते हो परत क्षरण हो गया, त्वरित क्षरण। देसी हल को बहुउद्देशीय हल क्यों कहा जाता है? सीड ड्रिल क्या है? इसका लाभ बताना है। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए किस खरपतवार नाशी का उपयोग होता है? बाजरा की फसल में लगने वाले किन्हीं दो कीटों और रोगों के नाम लिखना है। आलू में हरापन किस कारण से होता है? आपको बताना है। टमाटर की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि अच्छी रहती है? आपको बताना है। ब्लाचिंग किसे कहते हैं? प्याज की उन्नत किस्में क्या होती है? आपको बताना है। भू परिष्करण के उद्देश्य आपको लिखना है। ठीक है, भू परिष्करण के उद्देश्य आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्राथमिक भू परिष्करण क्या है? प्राथमिक भू परिष्करण के किन्हीं चार उपकरणों के नाम लिखना है। बायोगैस, ठीक है, बायोगैस संगठन लिखकर इसके प्रमुख लाभ लिखना है। जल सीमेंट प्रबंधन क्या है? जल सीमेंट प्रबंधन क्या है? ठीक है, फलोद्योग लगाते समय किन किन फलोद्योग लगाते समय ध्यान रखने योग्य तीन बातों का उल्लेख करना है। पाले से पौधे को बचाने के लिए उद्यान में क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए? ठीक है, उद्यान शास्त्र का आर्थिक महत्व आपको लिखना है। ठीक है, कोई तीन आपको लिखना है। ठीक है, अगला है प्रश्न, वृक्षारोपण के पश्चात किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई तीन आपको बताना है। ठीक है, और सिंचाई के प्रमुख उद्देश्य आपको लिखना है। सिंचाई के प्रमुख उद्देश्य लिखना है। जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखो आपको अगला प्रश्न है 19वें नंबर का, समझाइए कि किस प्रकार मृदा, यहाँ देख सकते हो, समझाइए कि किस प्रकार मृदा की किस्म, जलवायु, किसान की आर्थिक दशा और सिंचाई के साधन एवं बाजार की मांग फसल चक्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण का उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, गेहूं की सिंचाई की 5 क्रांतिक अवस्थाओं को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है गेहूं वाला तो हो गया। बरसिम की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों पर करना है। भूमि की तैयारी, उन्नत किस्में, बुवाई का ढंग, सिंचाई, कटाई। तो ये पूरे आपके आंसर जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दिए। अब आप भी जो हमें यह पेपर मिला है आपको भी इसका PDF फाइल जो ग्रुप पता करना है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, हिमालय सर अपना टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च कर देना होगा। टेलीग्राम ग्रुप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिमालय सर दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। यहीं पर ही आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके यह पेपर आप प्राप्त कर लेंगे PDF के फॉर्मेट में।